साथियों, आप सभी को नमस्कार। हरियाणा सरकार की सुबह सुबह दो बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें 3500 रुपये बैंक खाते में मिलने शुरू हैं आज से। तो 5 नवंबर की जो ताज़ा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं, तो इसके आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो पूरी अपडेट किस योजना के तहत आपको 3500 रुपये मिलेंगे और दूसरी जो बड़ी घोषणा है वो क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के साथ आपके बीच में साझा की जाएगी। उससे पहले जो साथी नए हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं टाइम टू टाइम, हरियाणा की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट, कोई भी घोषणा, कोई भी ऐलान, कोई भी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में लगे बेल आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी शेयर की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आप ये देख सकते हो कि युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ते की जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जो रोजगार विभाग है उसने अपनी जो पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम योजना के तहत जो 3 साल से पंजीकृत बेरोजगार हैं उनके लिए जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जो पात्र युवा बेरोजगार है वो 30 नवंबर या 30 नवंबर से पहले पहले आवेदन कर सकता है। जो पात्र युवा है वो प्रार्थी है, जो आवेदन फॉर्म अपनी के साथ जो आईडी मिलती है और जो पासवर्ड के माध्यम से जो HERX.gov.in पर अपना जो पंजीकरण है वो करवा सकता है। तो जिला रोजगार अधिकारी शशि आर्य जी ने जानकारी दी है और यहाँ पर बताया है जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से कि हर वर्ष हम 31 अक्टूबर के बाद जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत विद्यार्थी है, जो पंजीकृत युवा है, जो पात्र युवा है और 3 साल से पंजीकृत है और जिनकी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच में है, यदि उनको 3 साल के पीरियड में कोई रोजगार नहीं मिलता है, कोई नौकरी सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, तो हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। साथियों, आपको बेरोजगारी भत्ता इसके अंदर हरियाणा सरकार देती है और जो 12वीं पास वहाँ पे हैं उनको 900 रुपये प्रतिमाह मिलता है। इसी प्रकार BA वालों को 1500 रुपये मिलता है और जो MA वाले हैं उनको 3000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। तो जो सरकार का पिछला टर्म था 19 से 24 तक, उस पर उस समय यहाँ पर सरकार ने ये कोई इस योजना के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं और जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उस पर कोई वहाँ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। चुनाव के अंत में 2024 का जब चुनाव चल रहा था उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो नायब श्रेणी द्वारा जी द्वारा वहाँ पर कुछ युवा साथी थे जो बेरोजगार युवा साथी थे, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा को ज्ञापन दिया कि हमारा जो बेरोजगारी भत्ता है वो पिछले 10 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और सरकार ने ऐसा बोला था कि हम हर वर्ष इसमें कुछ ना कुछ जो महंगाई है और जो डीए है जो जिस प्रकार बढ़ती है उसी आधार पर इस बेरोजगारी भत्ता को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसको ध्यान में देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 12 अगस्त को एक घोषणा की गई थी, जो बेरोजगार युवा 12वीं पास है उनको 1200 रुपये, इसी प्रकार जो BA है उनको 2000 रुपये, जो MA कर रखी है उनको 3500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ साथियों कि तुरंत बाद आचार संहिता लग गई थी। अब शपथ भी हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और पिछले 1 डेढ़ महीने से यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा ये वहाँ पर तुरंत किया था कि अगस्त से ही ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो बढ़ा हुआ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर चल रहा है। इस प्रकार की अभी तक सरकार ने इस पर कोई फिर से घोषणा करके पेंडिंग छोड़ दी है, कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। ऑफिस में अगर कोई बेरोजगारी जाता है तो वहाँ से कहते हैं कि पंचकुला से हमें बढ़ा हुआ जो मानदेय है उसका कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। तो सरकार ने इस पर तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए और जो सक्षम युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री को जरूर अवगत करवाएं कि हमारी ये घोषणा की गई थी, हमारे पास कोई अभी तक बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला है।
तो तुरंत प्रभाव से इसको इसमें 30 नवंबर तक विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आवेदन कर सकते हैं, और नियम और जो शर्तें हैं वो पूरी तरह इसको निभाना जरूरी है। तो बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको ये शर्त बताई गई है। जो आवेदन करता है वो बिल्कुल बेरोजगार होना चाहिए, उसके पास कोई भी वहाँ पर प्राइवेट या सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। इसके साथ उनकी आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वो विद्यार्थी या कोई आईटीआई या किसी प्रकार का जो यहाँ पर कोर्सेज है वो नहीं कर रहा हो, और जो पारिवारिक आय है 3 लाख से कम होनी चाहिए। वाणिज्य और जो रिहायशी आय है उसका 10 लाख से कम, वह कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टर यानी कि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। इन पूरी शर्तों को अगर जो बेरोजगार है वो पूरी इसको फॉलो करता है तो जो वेबसाइट है उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। फाइल जमा करने का जो लास्ट टाइम है वो आपको 30 नवंबर तक जो आपका जिला रोजगार कार्यालय है उसमें आपको जो अपनी फाइल है उसको जमा करवाना। इसी प्रकार दूसरी जो बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार की है, जो निराश्रित बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है और बेसहारा है, उनको हरियाणा सरकार 1850 रुपये के रूप में उनको सहायता देती है। प्रतिमाह 1850 रुपये की उनको पेंशन देती है। तो इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है हरियाणा सरकार की ओर से। इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जो भी इच्छुक है इस योजना के लिए, जिसको सहायता चाहिए, तो उसके लिए जो निराश्रित बच्चे हैं उसको सामाजिक न्याय एवं जो सहकारी विभाग है उसकी ओर से प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में 1850 रुपये पेंशन देने का काम किया जाता है। तो इसके लिए अतिरिक्त उपायु है जो एडीसी कार्यालय होता है जिले में, उसके ऑफिस में जाके अधिक संपर्क कर सकते हैं। और उन्होंने जो एडीसी महोदय हैं उन्होंने बताया इस योजना का लाभ लेने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है उसके पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो बच्चा है उसका स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जो जन्म प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। वह जो आवेदक है, जो भी आवेदन इस योजना के लिए करना चाहता है वो 5 वर्ष या इससे अधिक हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। इसके लिए फोटो युक्त जो वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है आदि की ओर से जो सत्यापित फोटो है उसके प्रति सहित परिवार के जो परिवार पहचान पत्र है उसका होना अनिवार्य है। तो एडीसी उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेज में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई भी जन्म प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से या 5 वर्ष से अधिक जो आपका डोमिसाइल होता है, रिहायशी हकनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक किसी भी सरकार की जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वो उपरोक्त योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। और इसके लिए अगर आप जो पात्र प्रार्थी है वो अपने नज़दीकी जो अंत्योदय सरल केंद्र है या अटल सेवा केंद्र है या फिर जो सीएससी केंद्र है उस पर जाकर के आवेदन कर सकता है, और उसको वेरीफाई होने के बाद 1850 रुपये की जो पेंशन है वो उनके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा।